खामोशी की आवाज। गांव श्रीरामपुर अपनी शांति और सरल जीवन शैली के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग सीधे सादे, परिश्रमी और एक दूसरे की मदद करने में हमेशा आगे रहते थे। उसी गांव के एक कोने में रहती थी एक बूढ़ी औरत, ज्योति दादी। उनका असली नाम कोई नहीं जानता था, पर हर बच्चा, बूढ़ा, जवान उन्हें प्यार से ज्योति दादी ही कहता। ज्योति दादी की उम्र लगभग 80 साल की थी। सफेद बाल, कांपते हाथ और धीमी चाल, लेकिन उनकी आंखों में आज भी एक अलग चमक थी, जैसे बहुत कुछ देख चुकी हों, बहुत कुछ जानती हों। उनका घर गांव के बाकी घरों से अलग था, पुराना, मिट्टी का बना हुआ, और दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थीं जिनमें समय की धूल जम चुकी थी। ज्योति दादी के पास कोई नहीं था, न बेटा, न बहू, न पोता पोती। लोग कहते थे कि उन्होंने खुद ही सबको छोड़ दिया था, क्यों किसी को नहीं पता। फिर भी हर शाम उनके घर के बाहर कुछ बच्चे इकट्ठा हो जाते थे, क्योंकि ज्योति दादी कहानियां सुनाया करती थीं, ऐसी कहानियां जो किसी किताब में नहीं मिलती। एक दिन गांव में एक नया स्कूल टीचर आया, आनंद सर। शहर से पढ़कर आया था, पर दिल से बिल्कुल गांव जैसा। वह बच्चों को सिर्फ किताबों से नहीं, जिंदगी से पढ़ाना चाहता था। जब उसने देखा कि बच्चे रोज ज्योति दादी के पास जाते हैं, तो उसने सोचा, चलो मैं भी सुनता हूं इनकी कोई कहानी। अगली शाम वो भी बच्चों के साथ दादी के घर गया। दादी ने पहले उसे ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराई और कहा, आज एक ऐसी कहानी सुनाती हूं जो शायद किसी को न सुनी हो। कहानी थी एक ऐसी लड़की की जो बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसने एक पूरी दुनिया को सुना दिया था। वो लड़की छोटी थी, शांत थी, और उसकी खामोशी में एक गहराई थी। लोग उसे अनदेखा करते थे, मगर एक दिन गांव में जब बाढ़ आई तो उसी लड़की ने इशारों से सबको बचाया। वो किसी पेड़ की डाली को इशारे से खींचती, बच्चों को कंधे से धकेलकर ऊंचाई पर पहुंचाती, और अंत में खुद सबसे पीछे छूट गई। जब सब सुरक्षित थे, तब लोगों ने महसूस किया कि जिसकी आवाज नहीं थी, उसकी खामोशी ही सबसे बड़ी आवाज थी। कहानी खत्म हुई तो बच्चों की आंखें नम थीं। आनंद सर ने धीरे से पूछा, दादी वो लड़की कौन थी? ज्योति दादी ने धीमी आवाज में जवाब दिया, वो मेरी छोटी बहन थी। और शायद इसलिए मैं आज तक बोलती हूँ, ताकि उसकी खामोशी को दुनिया सुन सके। उस दिन के बाद से आनंद सर ने ज्योति दादी की कहानियों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों में उन्होंने गांव की लाइब्रेरी में एक ज्योति संग्रह नाम से किताबें रख दीं, हर पन्ने में एक अनसुनी कहानी, एक जीवन की झलक। ज्योति दादी अब भी रोज शाम को कहानियां सुनाती थीं, पर अब सिर्फ बच्चों को नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी। खामोशी की आवाज अब हमेशा के लिए गूंजने लगी थी।